मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखें, वरना अपना समय नष्ट न करें। कि जो भाई बहन अपना वक्त बर्बाद करते हैं 1 या 2 मिनट, उससे कोई लाभ हासिल नहीं होता। हम वीडियो किसी रोमांच या मनोरंजन के लिए नहीं बनाते। हम जो ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं, लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए करते हैं। अपनी खुद की आप बीती या खुद के कर्मों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, या अपनी आँखों के देखी जो घटनाएं हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। और वो इसलिए प्रस्तुत करते हैं जिससे कि आप भी शिक्षा ले सको कि इस इंसान ने क्या गलती की थी, उसका ये खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, या उन स्थितियों में जो इस इंसान के सामने जो परिस्थिति, उनमें इसने कैसे सामना किया और कैसे बाहर निकल के आया। हम अपने क्रियाकलापों का बखान नहीं करते या किसी उसका प्रदर्शन यहाँ नहीं होता। यहाँ मनोरंजन के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से आपको केवल शिक्षा मिल सकती है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जो आपको शिक्षा लेनी है, आपको अपना मोटिवेशन करना है, आपको अपनी सोच सकारात्मक करनी है, नेगेटिविटी से बाहर लाना है अपने आप को और अपने परिवार को, या किन्हीं परिस्थितियों से आपको बाहर निकल के आना है, तो हमारी वीडियो को देखें और पूरा देखें, तभी आपको कुछ हासिल होगा, वरना नहीं होगा। तो मेरी आप सभी जो भाई बहन हैं, जो देखते हैं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, हम प्रकृति से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी जो है वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका मकसद पर्यावरण की सुरक्षा होता है, कोई मनोरंजन नहीं है। उसका मकसद होता है लोगों को जागरूक करना पर्यावरण के प्रति, या समाज से संबंधित कोई अगर जो प्रस्तुति हमारी होती है तो समाज हित के लिए होती है, न कि किसी मनोरंजन के लिए। ये मैं जानता हूँ कि अधिकतर लोग उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं जिनमें कि उन्हें क्षणिक मनोरंजन प्राप्त हो, लेकिन हम वो करना चाहते हैं जिसमें सबका भला हो। मनोरंजन करना नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है सबका भला करना, जिससे कि सब लोग उसका दीर्घकालीन तक आनंद ले सकें। एक ऐसे आनंद की अनुभूति जो आप क्षणिक जो चीज़ें देखते हो, जो मनोरंजक, उन्हें देख के जो खुशी होती है ना, वो क्षणिक है, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन हम जो आपके साथ में बात करते हैं, अगर जो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उस पर विचार करें, तो वो आपको दीर्घकालिक तक लाभ दे सकती है, आपको आनंद की अनुभूति दे सकती है। हम उन चीज़ों की बात करते हैं। ये सोच अपनी अपनी है कि कौन क्या पसंद करता है, क्योंकि आज का इंसान जीता है किसके लिए? क्षणिक आनंद के लिए, दीर्घकालीन आनंद के लिए नहीं जीता वो। उसे क्षणिक आनंद चाहिए बस, क्षणिक शकुन चाहिए। हम उस शकुन की बात नहीं करते। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पर्पज है, वो है एक ऐसा शकुन देना जो आपके जीवन में स्थायी हो, जो आपके शकुन को स्थायित्व दे। आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो है क्रिएट हो, जिससे आप हर तरह की समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान हो। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं,
मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। और ये आपको विदित है कि हमारे इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो मैंने आपको बता दिया। हमारा जो पर्पज़ है समाज सुधार और सकारात्मक सोच को पैदा करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना। इस चैनल का मात्र उद्देश्य यही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। मेरे प्रिय बंधुओं, अगर जो आपको जीवन जीना है तो संघर्षों का सामना तो करना ही होगा। अगर जो आप संघर्ष नहीं कर सकते तो जीवन का आनंद नहीं ले सकते। और अगर जो आपने संघर्ष करने की शक्ति पैदा कर ली अपने अंदर और आप संघर्ष कर सकते हैं तो इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ जो मेरा आप बीती है। तो आदमी के सामने परिस्थितियाँ आती हैं, संघर्ष होते हैं, कोई नई बात नहीं है, हर किसी के साथ आते हैं। जिन लोगों के पास अभी नवयुवक हैं, ये बात अलग है कि कुछ लोग इसे बहुत छोटी आयु में संघर्षों से घिर जाते हैं, उसके सामने जो है का बाधाएं जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों के साथ में युवा अवस्था में जाके जुड़ती हैं या जवानी के काल में जुड़ती हैं, कुछ लोगों के वयस्कता में जुड़ती हैं तो कुछ लोगों के बुढ़ापे में जुड़ती हैं। बाधाएं सबको आती हैं और ऐसा नहीं है एक बार आती हैं, बार बार आती हैं। आप अगर जो सोचते हो कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके सामने बाधाएं नहीं आती हैं तो आनंद का जीवन जीते हैं। ये दूर के ढोल सुहावने लगने वाली कहानी है भाई साहब। ये दूर के ढोल सुहाने लगने वाली कहानी है। जैसे कहते हैं ना, जब ढोल दूर बजता है ना तो बड़ा सुहाना लगता है, अच्छा लगता है, कानों को सुनने के लिए सुकून होता है, मिलता है ना। और वही ढोल अगर जो आपके कान पे आके पीट दिया जाए तो क्या होगा। आपको एकदम घृणा हो जाएगी, अरे क्या कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले या बड़े बड़े ओहदों पे काम करने वाले या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करने वाले जो लोग हैं ना, बाधाएं इनके सामने भी आती हैं, संघर्ष इन्हें भी करना पड़ता है। और ऐसा संघर्ष कि अगर जो हकीकत जान जाओ तो आप कहोगे तो अरे भैया हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। तो ऐसा होता है, संघर्ष सभी के साथ में होता है। ये जो संत महात्माएं घूमते हैं ना, आपको लगता है कि ना इनका परिवार है, ना इनके आगे पीछे कोई है, इन्हें क्या है, ये तो मौज की ज़िंदगी जीते हैं। आपको लगता है ना ये तो बड़े आनंद की जीवन जीते हैं। लेकिन ये भी वही कहानी है कि दूसरे की थाली में घी घना नजर आता है, दूसरे की थाली में घी घना नजर आता है। अगर जो आप उनके जीवन में झांक लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये जो भीख मांगने वाले हैं ना, इनको देखा है ना कभी अपने? आपको लगता है करता धरता कुछ है ही नहीं,
हट्टा कट्टा है और भीख मांगता फिरता है, शर्म नहीं आती? यार कुछ करके खा ले, कहते हो नहीं? लेकिन आपको पता है, अगर जो न पता हो तो एक काम करना, मैं आपको ज़्यादा उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, जब इस तरीके की भावना किसी पैदा हो ना कभी, तो केवल 5 घर भिक्षा मांग के देख लेना, आपका ये भ्रम भी मिट जाएगा कि ये जो भिखारी है ना, ये मुफ्त की खाते हैं। 5 घर भिक्षा करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जो आपका अहम है ना, जो गर्व है, क्षण भर में दूर हो जाएगा, क्षण आपको पता चला कि भीख मांगना आसान नहीं है। क्योंकि भीख मांगने का मतलब, जो भिक्षा करते हैं ना, उन्हें अपने जमीर को मारना पड़ता है, उनका मानसिक पतन हो जाता है, सामाजिक पतन हो जाता है जब वो उस कंडीशन में पहुंचते हैं भिक्षा करने के लिए। समाज किस दृष्टि से देखता है उन्हें, वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है कहानी। क्योंकि समाज में तो कुछ है ही नहीं, वो अपने आप को जिंदा समझते ही नहीं, रियलिटी ये है। न समाज उन्हें को समझता है, न वो अपने आप को समाज का अंग समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के सामने बाधाएं नहीं है, बाधाएं सबके सामने हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, सभी के सामने बाधाएं आती हैं। संघर्ष, जीवन का नाम ही एक तरीके से संघर्ष है, पूरा जीवन संघर्ष में गुजरता है इंसान का। लेकिन जो संघर्षों से लड़ना सीख लेता है वो सफल हो जाता है, वो सुकून की जिंदगी जीता है। और जो संघर्षों से हार जाता है वो फेल हो जाता है, उसके लिए सुकून नहीं। तो ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन पर अगर जो हम गहराई से सोचें तो पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि संघर्ष सभी के जीवन में है, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ में संघर्ष न हो। संघर्ष सभी को करना होता है। अगर जो आपने के जीवन में संघर्ष आया, आपके जीवन में कोई बाधाएं आई, तो उनसे हारो मत, सामना करो। अपने आप को ठगा हुआ महसूस मत करो। ये मत करो कि तुम जो है कि इससे संघर्ष नहीं कर सकते या तुम लड़ नहीं सकते। आपको संघर्ष करना होगा, जो संघर्ष करोगे तभी कुछ पा पाओगे। अगर जो संघर्ष करना छोड़ दिया ना, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको संघर्ष करना है, आपको मेहनत करनी है। एक बार कोई बाधा आई, कोई ठोकर लगी और गिर भी गए तो उठो, फिर दोबारा संभलो और बढ़ जाओ अब आगे जो है का अपने मंजिल की ओर। पहाड़ भी छोटे पड़ जाएंगे जब तुम्हारा हौसला बुलंद होगा। और जिस दिन ठोकर लगने पे और पीछे लौट गए या रुक गए तो कहानी खत्म, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर जो ठोकर लगे गिरे तो संभलो और बढ़ो आगे। जीवन में कितनी ही ठोकरें आएंगी, अगर जो मंजिल तक पहुंचना है तो बार बार गिर के संभलना सीख लो। इंसान बन जाओगे, अपनी मंजिल पा जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं होता।
मैंने अपने जीवन में नहीं जाने कितनी ठोकरें खाई, गिरा और संभला, लेकिन हार कभी नहीं मानी, चलता रहा। आज भी संघर्ष है मेरे जीवन में, आज भी लोग मुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूं। और मैं ही नहीं, न जाने कितने लोग हैं जो संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बगैर कर्म किए कुछ हासिल नहीं होता। बगैर कर्म किए कुछ हासिल नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब बिल्डिंगें बनती हैं तो पहले हाथों में छाले पड़ते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी जहर खाना भी पड़ता है। और बचानी ही अगर जो समाज में अपनी इज्जत, तो अपनों से लड़ना भी पड़ता है। कितनी भी ठोकरें आती हैं, कितनी भी बाधाएं आती हैं, लेकिन जो इंसान बाधाओं और ठोकरों से गिर गिर के संभल के और जाकर आगे बढ़ता है, वो परिपक्व हो जाता है, वो एक सुकून का जीवन जीता है। मैं ठोकर खाने के बाद भी गिरा हूँ और फिर संभला हूँ और सुकून पाया है। आज भी कई बार जो है ठोकरें खाता हूँ, और वो ठोकरें खाता हूँ कि आप सहन नहीं कर पाओगे। आपको अंदाजा होगा कि ये जो वीडियो बना के मैं आपको लोगों के भेजता हूँ, जो लोग देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं इसमें क्या जो है कुछ गलत करता हूँ। क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोग इसका मजाक भी बनाते हैं। कुछ लोग इसका भी मजाक बनाते हैं। जब मैं पेड़ लगाता हूं ना, वृक्ष लगाता हूं, धूप पड़ रही होती है कैड़ी, और जब पसीना बह रहा होता है ना, तब भी कोई आदमी आके ये नहीं कहता कि भैया एक गिलास पानी पी ले, तेरा पसीना बहुत बह गया है। कई बार होता है मेरे साथ ऐसा कि कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछता। उस पेड़ को जिसने मैंने लगाया उसके लिए मुझे पानी की ज़रूरत होती है, कोई पानी नहीं देता। मैं पहले गड्ढा खोदता हूँ, गड्ढा खोद के उस वृक्ष का रोपण करता हूँ, और फिर जो पानी लाके दूर से डालता हूँ। लोग तमाशबीन बने होकर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। कुछ लोग मुंह पे नहीं जाने क्या क्या कहते हैं। मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूँ उन चीज़ों को कि एक बार का हादसा अगर जो मैं सुनाऊंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन जब मैंने बताया तो बताता हूँ मैं आपको। एक बार एक जगह मैं पेड़ लगा रहा था, दो चार लोग और भी थे जो देख रहे थे तमाशा। वो जगह ऐसी थी कि लोग तमाशा देख रहे थे, मेरे साथ कोई जो है का मेरा हाथ बटाने नहीं आया। उनमें से एक आदमी मेरे पीछे से आया और खड़ा होकर माँ बहन की गाली देने लगा। आप सोच रहे हो किसी दूसरे को दे रहा, दूसरे को नहीं, वो मुझे दे रहा था। उसने माँ और बहन की गाली दी। कहा जी पब्लिक का पैसा है, लोग लुटाते रहते हैं, हमारे टैक्स का पैसा है, उसे खा जा रहे हैं। कोई उनमें से कुछ नहीं बोला। जितनी पब्लिक थी किसी ने ये नहीं कहा कि तू कह क्या रहा है। उनमें से अधिकतर लोग मेरे को जानते थे।
जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुई, मेरे साथ में मेरा एक बच्चा था, वो गुस्से से कांप रहा था, हाथ में खुरपी थी उसकी। जब उसे नहीं सहन हुआ तो वो खुरपी लेके दौड़ा उसको मारने के लिए। मैंने दौड़ के उसे पकड़ा, मैं तू अपना काम कर, इसे अपना करने दे, ये अपना कर रहा है। अरे कि आपको गाली दे रहा है। मैं देने दे, इसका काम गाली देना है और मेरा काम ये पेड़ लगाना है। अगर जो मैंने इसकी गालियों की तरफ ध्यान दिया तो मैं अपने रास्ते से वो हट जाऊंगा। ये इसका काम है और ये मेरा काम है। मैंने तुझे मदद के लिए नहीं बुलाया, लेकिन तू आया, हाथ बटाने लगा मेरा, मुझे अच्छा लगा। वो तेरा काम था कि तैने सोचा कि बुढ़ा आदमी अकेला जो का गड्ढा खोद रहा है और पेड़ लगा रहा है और बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, तो तू मेरी मदद के लिए आया, अच्छी बात है। लेकिन ये भी अपना काम कर रहा है। मैंने एक बात अच्छी तरह से जान लो, अगर जो किसी आप समाज हित के लिए कोई काम करते हो ना, तब भी आपको बड़े संयम की जरूरत होती है। तो वहाँ भी लोग गाली देते हैं। तो वही हादसा मेरे साथ था। उसने माँ बहन की मेरे को गाली सुना रहा था वो, और मैं सुनता रहा। जबकि मैं रियल बताऊँ, अगर जो मैं विश्वास नहीं करोगे आपके, अगर जो घूम के मैं उसको एक तमाचा मार देता ना तो उसकी जान निकल जाती। अगर जो घूम के एक तमाचा मार देता तो मैं उसकी जान निकाल देता। लेकिन सोच ये थी कि अगर जो इसकी जो ये कर रहा है, इसके बदले में अगर जो प्रतिक्रिया दे दी तो जो अब तक किया है ना वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये भी एक संघर्ष था। किससे? अपने आप से लड़ना था। वहाँ उस इंसान से लड़ने की नहीं जरूरत थी, वहाँ मैं अपने आप से द्वंद्व लड़ रहा था। क्योंकि इंसान हूँ, गुस्सा मुझे भी आ रहा था जिस तरीके की वो हरकत कर रहा था, लेकिन मेरा विवेक मुझे कंट्रोल किए हुए था। मेरे विवेक ने मुझे कंट्रोल किया कि जो इसे कह रहा है ना, इसे कहने दे। अगर तू जिन राहों पे निकला है, अगर जो ऐसे लोगों की बात सुनेगा ना तो फिर कुछ नहीं कर पाता। रियल में आप लोगों को कितने लोग समझते हैं, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो इस विषय पे हम बात करते हैं वो उनके लिए मजाक का विषय है, क्योंकि उनकी नज़र में ये जो काम है कोई काम नहीं है। मैंने बताया ना, जो समाज से कटे हुए लोग होते हैं, जो संस्कार विहीन लोग होते हैं, जो पशुता का जीवन जीते हैं, अपने आप को बहुत समझदार और शिक्षित समझते हैं, हकीकत में होते कुछ नहीं है। क्योंकि जो समाज का नहीं, जो मतलब जिसके अंदर संस्कार नहीं, वो किसी का सगा नहीं होता, न किसी का बंधु होता है, न किसी का भाई है, न किसी की बहन है, न कोई माँ है, न बाप है। वो इंसान पशुता का जीवन जीता, केवल अपना पेट भरता है, अपने शौक मौज पूरे करता है, और उसके लिए वो अपनी माँ बहन को भी बलि चढ़ा दे, या पति या जो है का बच्चों को, बेटे को बलि चढ़ा दे, तो कोई बड़ा काम नहीं है उन लोगों के लिए। क्यों? वो पशु हैं। तो
तो ऐसे लोगों की परवाह क्यों करना, नहीं करना चाहिए। तो मेरे बंधुओं, आप संघर्ष करते रहो अगर जो जीवन में आगे बढ़ना है आपको। तो अगर जो आपको कुछ अपनी इमेज बनानी है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपकी टांग खींचने वाले बहुत हैं। सहारा देने वाले शायद न मिले, लेकिन टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। किसी की परवाह मत करो। जो टांग खींचने वाले हैं ना, उनकी परवाह मत करो। मेरा कहने का मतलब किसी की परवाह मत करो। किसी की परवाह का मतलब मेरा ऐसे लोगों से है। केवल अपने टारगेट पर ध्यान रखो। जो आपने टारगेट सेट किया है उसकी तरफ बढ़ते रहो। ऐसे लोग बाधाएं होती हैं, ठोकरें होती हैं, और ठोकर का मतलब है रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। उनका अस्तित्व तो समझ गए। ऐसे लोग रास्ते में पड़े हुए पत्थर की तरह होते हैं, जिसे ठोकर मार के लोग जो है का रास्ता बनाते हैं। ये वो लोग हैं। तो उनकी वजह से आप अपने जो है का मंजिल को, टारगेट को भूल जाओ, तो कहाँ की समझदारी है। तो ऐसे बाधाओं से या रुकावटों से हार मान के नहीं रुकना, आगे बढ़ते रहो, सफलता मिलेगी। एक सुकून का जीवन जियोगे, इसमें दूर आए। जय प्रकृति, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ में। जय प्रकृति।